दोस्तों, एक 71 साल की रुपेंद्र कौर पंधेर और 71 और 72 साल का ही चरणजीत सिंह, दोनों को एक जीवन साथी की तलाश थी। और ये दोनों मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना आईडी बनाते हैं और आईडी बनाने के बाद अपनी जीवन साथी ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब दोनों को चरणजीत सिंह को रुपेंद्र कौर मिल जाती है और रुपेंद्र कौर को चरणजीत सिंह मिल जाते हैं। तो ये दोनों में फिर बातें शुरू हो जाती है, दोनों में मुलाकात शुरू हो जाती है और दोनों को जो एक दूसरे में चाहिए था वो भी मिल जाता है। फिर ये दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। लेकिन इस जुलाई में, और आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान की बात नहीं, ये अमेरिका और ब्रिटेन की बात है। अमेरिका में रहती थी रुपेंद्र कौर और ब्रिटेन में रहता था चरणजीत सिंह। दोस्तों, दोनों पावरफुल आदमी, और दोनों, एक तो जो चरणजीत सिंह है वो पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का सपोर्टर भी रहा है विदेश से आकर। ये दोनों एनआरआई रहते हैं। लेकिन एक दिन जुलाई 2025 को रुपेंद्र कौर रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है और उनका सुराग पंजाब के लुधियाना शहर में मिलता है। दोस्तों, ये कहानी क्या है, ये सच्ची कहानी क्या है, ये घटना क्यों घटी, आप किस उम्र के लोगों पे भरोसा करेंगे? जब ये 71-72 साल के लोग इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा जो इतने क्रूर होते हैं, तो फिर किस पे ही भरोसा करें? दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले जागरूक हो सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। दोस्तों, अमेरिका की रहने वाली होती है रुपेंद्र कौर पंधेर और ब्रिटेन का रहने वाला होता है चरणजीत सिंह। दोनों अकेला तनहा, 71-72 साल की दोनों की उम्र, 1 साल का डिफरेंस था बस। दोनों तनहा रहते हैं। जो रुपेंद्र कौर होती है उसकी 2 शादी हो चुकी होती है, लेकिन दोनों शादी चलती नहीं है और वो अलग रह रही होती है। और जो चरणजीत सिंह होता है ये भी अलग रह रहा होता है, इसकी भी शादी हुई होती है लेकिन बीवी नहीं रहती है, ये भी अलग रह रहा था। लेकिन तन्हाई से दूर जाना चाहता था, किसी का साथ पाना चाहता था, और इसी चाहत में दोनों मैट्रिमोनियल साइट्स पे आईडी बनाते हैं। आईडी बनाने के बाद दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं, और ये दोनों ये पाते हैं जो जो चाहिए था उनको, एक दूसरे को, वो मिल गया। फिर दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं, आराम से फुल मजे लेते हैं। चरणजीत सिंह जो होते हैं वो ब्रिटेन में रहते हैं और ये अमेरिका में, लेकिन फिर दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं ब्रिटेन में। और फुल मजे लेने के बाद जो रुपेंद्र कौर पंधेर होती है वो कहती है अब शादी कर लेते हैं। तो शादी के लिए ये राजी हो जाता है। राजी होने के बाद रुपेंद्र कौर कहती है चरणजीत सिंह अपने मंगेतर से, जो चलो पंजाब चलते हैं, लुधियाना में वहीं शादी करेंगे और गांव भी घूम लेंगे, क्योंकि मिट्टी की जो खुशबू है सबको याद दिलाती है और सबको याद आती है। और ये शादी जैसे मौके पे रुपेंद्र कौर जो है वो चाहती थी अपने मिट्टी में शादी करे। हो सकता है वहां पे जो शादी करेंगे ये लंबा चले और सुख में चले। तो ये जो चरणजीत सिंह होता है वो कहता है देखो मुझे तो यहाँ बहुत काम है, तुम जाओ, वहां पे मेरा एक दोस्त है उसके घर पे रहना, पूरी वहां पे मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा बहुत ही पक्का यार है, और वहीं रहना, तुम्हारी पूरी खातिरदारी होगी और मेरा पूरा गांव घर घूम के आना। तो ये चरणजीत कहते हैं यार मेरे भी तो रिलेटिव है, लेकिन उतने क्लोज वाले रिलेटिव सारे विदेश में ही रहते हैं, तो वहां पे ऐसा है नहीं, चलो मैं वहां रह जाऊंगी। तो फिर ये जो है चरणजीत सिंह ये रुपेंद्र कौर का पासपोर्ट जो भी होता है, टिकट वो कराते हैं और रुपेंद्र कौर लुधियाना लैंड हो जाती है। लुधियाना में चरणजीत सिंह का दोस्त सुखजीत रह रहा था, जो लुधियाना कोर्ट में ही टाइपिस्ट की नौकरी कर रहा था। समझ जाइए, नॉर्मल टाइपिस्ट की नौकरी कर रहा था। उसकी दोस्ती थी चरणजीत जो ब्रिटेन में रह रहा था। अब ये दोस्ती कैसी हुई आप पूछेंगे, तो आम आदमी पार्टी की जो इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन में जो इलेक्शन था उसमें चरणजीत आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था और एनआरआई है, विदेश से आके यहाँ पे सपोर्ट किया था। और ये सुखजीत जो था वो भी पंजाब में आप सपोर्टर है, और दोनों में फिर दोस्ती हुई थी। तो फिर ये चलिए जो भी हुआ, रुपेंद्र कौर आती है, सुखजीत के घर जाती है, वहां रहने लग जाती है, गांव घर घुमाता है। सुखजीत यहाँ के भोजन का लुफ्त उठवाता है, भोजन का लुफ्त भी उठाती है। उसके बाद गुरुद्वारे भी जाते हैं घूमने। ये लोग 1-2 बार चरणजीत और रुपेंद्र पंजाब दोनों साथ में भी आ चुके हैं। वहाँ पे जो गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर वो भी देख चुका है, और ये फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को।
फिर उसके बाद जो है जुलाई महीने में ये सब चल ही रहा था। जुलाई महीने में पता नहीं कैसे रुपेंद्र कौर पंधेर लापता हो जाती है लुधियाना से सुखजीत के घर से। अब सुखजीत भी टेंशन में आ जाता है, जो यार दोस्त ने तो एक जिम्मेदारी दी थी, ये जिम्मेदारी भी पूरा नहीं हुआ और दोस्त मेरा इतना बड़ा है, मैं कैसे फिर विदेश जा पाऊंगा, और ये तो प्लान फेल हो गया क्योंकि मैं उसकी मंगेतर का ही रक्षा नहीं कर पाया, वो मिल ही नहीं रही है, बहुत ढूंढा नहीं मिली। फिर उसके बाद सुखजीत गया थाने जाके एफआईआर लिखा दिया। पुलिस तो पुलिस है, अपना काम करती रहेगी, कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जुलाई के महीने में ही जो रुपेंद्र कौर पंधेर होता है उसके बहनोई अपने घर के लोग, भाई लोग वहीं रहते थे अमेरिका में ही। तो वो लोग देख रहे हैं यार बात तो डेली होती थी, अभी 3-4 दिन से बात नहीं हो रही है, बात क्या है। बहुत फोन वोन लगाने की कोशिश करते हैं, जब फोन नहीं लगता है तो वो लोग अमेरिकी दूतावास में जाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। अमेरिकी दूतावास जो हिंदुस्तान में उनका दूतावास है उसको कॉल करती है, और उसको जब कॉल करती है तो वो पंजाब पुलिस को कॉल करती है। और दोस्त आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आपकी क्या कीमत है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी विदेशी के साथ कुछ हो गया तो पूरा तंत्र, पूरा महकमा जो है केयरफुल हो जाता है, टाइट हो जाता है, पूरा हरकंप में आ जाता है। तो फिर आके पंजाब पुलिस जो है हरकंप में आती है, देखती है इस रुपेंद्र कौर पंधेर की एफआईआर सुखजीत ने लिखा रखा है गुमशुदगी की। और उसके बाद फिर सुखजीत से पूछा जाता है जो भाई क्या सिनेरियो था, कहाँ चली गई, सुबह उठी, तुमने कब देखा। सुखजीत सारी बात बताता है। फिर उसके बाद पुलिस के हाथ फिर भी खाली रहते हैं। तो फिर सुखजीत जो है पंजाब पुलिस जो कहती है भाई इसके घर की पूरी तलाशी लो, आजकल ऐसे ही क्राइम चल रहा है। तो सुखजीत के घर की तलाशी होती है। तलाशी में पाया ये जाता है जो पूरा घर तो ठीक ठाक है, लेकिन घर में एक रूम है बड़ा सा, उस रूम में अजीब है, बहुत सजावट है, नया रेनोवेशन है, और टाइल्स वाइल्स सीलिंग विलिंग सारे कुछ चेंज हो गए हैं, बिल्कुल नया बनाया हुआ है। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई सुखजीत ये किस लिए। तो बोला सर मेरी जो ये रुपेंद्र कौर पंधेर थी वो मेरे दोस्त चरणजीत सिंह की मंगेतर थी, और मेरे दोस्त की मंगेतर आएगी तो ये तो लगाऊंगा ही। तो बोला यार एक ही रूम को सजवाया, और न इसमें बेड है, न बैठने की, न डाइनिंग टेबल है, किस लिए इस रूम को सजवाया। तो वो बताता है, लेकिन पुलिस को उसके बात पे भरोसा नहीं होती है सुखजीत के बात को। और फिर पुलिस सुखजीत को उठा लेता है, और उठाने के बाद कड़ाई से पूछताछ होती है। जब डंडा देता है तो सुखजीत भूत की तरह, पागल की तरह बकना शुरू कर देता है, जो देखिए ये जो रुपेंद्र कौर पंधेर थी ये हमारे दोस्त चरणजीत सिंह की मंगेतर थी, और काफी ये लोग क्लोज थे, साथ में रहते थे, कई बार यहाँ भी साथ आए। और जो चरणजीत सिंह था वो अपने मंगेतर रुपेंद्र कौर से बहुत पैसा ले लिया था, करीब 1-1.5 करोड़ रुपए ले लिया था। और ये रुपेंद्र शादी करने की दबाव डाल रही थी, और चरणजीत सिंह शादी नहीं करना चाहता था। अब इस उम्र में 71-72 की उम्र में, अब सोचिए दोस्त, मजे तो लेने का उम्र है लेकिन शादी नहीं कर सकते, उस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। ये आप किस पे भरोसा करेंगे। आप कहेंगे लड़कों में ये कमी होती है, लेकिन देख लीजिए जो एक बुढ़ा है वो भी ऐसा ही है, हमारा बुढ़ा भी ऐसा ही है। तो फिर इसको निपटाने की मुझे सुपारी देता है ब्रिटेन से ही, और कहता है इसको निपटा दो, मैं तुम्हें ब्रिटेन बुला लूंगा, यहाँ की नागरिक बना दूंगा, यहाँ पे बिजनेस करवा दूंगा। और इसी लालच में वो टाइपिस्ट, जो लुधियाना कोर्ट में टाइपिस्ट होता है, वो एक लेडीज का निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। बेसबॉल से उसके सर पे 8 जुलाई को रात को मारना शुरू करता है, और वो बेसबॉल से सर पे मारते मारते उसे मार देता है, वो वहीं मर जाती है। फिर उसके शव को, उसके लाश को छोटे छोटे टुकड़ा करता है, और कोयला खरीद के लाया हुआ था वो 2-4 दिन पहले ही, बहुत कोयला, और उस कोयले पे जला जला के उसको, उसके पूरे लाश को जला देता है। उसके बाद जो किला रायपुर जगह है लुधियाना में, वहां के नाले में जाकर उसके हड्डियों को फेंक देता है, और फेंकने के बाद उसका मोबाइल भी चकनाचूर कर वो उसी नाले में फेंक कर आ जाता है, और मौज मस्ती में रहने लग जाता है। वहां पे आप कहेंगे किला रायपुर पुलिस क्या कर रही थी, तो किला रायपुर पुलिस को ये हड्डियां मिली थी, मोबाइल भी मिले थे, लेकिन ये करी नहीं जोड़ पाए। ये जो एफआईआर कराया था गुमशुदगी का, उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो उसी टाइम ये खुल सकता था भेद। और फिर किला रायपुर पुलिस के साथ मिलकर लुधियाना पुलिस दोनों इस केस को सॉल्व करती है। अभी वो टाइपिस्ट जेल में है, तो आप समझ सकते हैं जो किस तरीके का टाइम चल रहा है। आप खुद, आप अपनों का पूरा ख्याल रखें,
फिर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर होता हूँ एक सच्चे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।